तकलीफ के बाद भी तारीफ के काबिल है, तकलीफ के बाद भी तारीफ के काबिल है, संघर्ष से लड़ती जिंदगी जीत के काबिल है, जीत के काबिल है। नमस्कार मित्रों, LMP स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है और मैं मनोज कुमार आपके साथ आज कुछ नया डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक देखने से ही फ़ायदा होगा और आपको नए नए फीचर्स जो आएंगे वो उसकी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए हमें किन गुणों का होना आवश्यक है। हमारे अंदर कौन से वे विशिष्ट गुण होना चाहिए जिससे हमारा व्यक्तित्व एक प्रभावशाली बन सके। हम एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना एक आसान कार्य नहीं है। अच्छे रंग रूप का मिल जाना प्रकृति की देन है, परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व का मिलना सौभाग्य की बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि कारण यह है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए अनेक दुर्लभ गुणों का श्रेष्ठ समन्वय होना चाहिए और वह श्रेष्ठ समन्वय सबके अंदर हो नहीं पाता है। देखिए, प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है एवं अत्यंत जरूरी है, उन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कि पहली बात तो है कि शारीरिक गुण, आपके शारीरिक गुण रंग ढंग वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए, जिस प्रकार हम बताएंगे अभी। दूसरा है बौद्धिक गुण, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स, और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। ये इन तीन चीज़ों का समन्वय आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो समझो वह किसी व्यक्ति पर इफेक्ट डाल सकता है और इफेक्टिव पर्सनालिटी बन सकता है, प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। पहली बात करेंगे शारीरिक गुण। शारीरिक गुण में हमें क्या क्या हमारे अंदर होना चाहिए। पहली बात तो है शारीरिक गुण में कि एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और उत्तम रहेगा तो आप नए नए इनोवेशन करोगे और आपका मन भी साफ सुथरा और नया नया खोजने की चाहत रखेगा। अगर नेता का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह उत्साह एवं क्षमता से कार्य कर पाएगा तथा लोगों को प्रभावित भी कर सकता है। दूसरी बात है कि स्फूर्ति एवं सहनशीलता होनी चाहिए। ये कैसी स्फूर्ति होगी अगर शरीर के अंदर, तो वह अपने कार्य जो देरी से करता है वह शीघ्र ही कर पाएगा स्फूर्ति के द्वारा। और सहनशीलता के द्वारा संकट की घड़ी जो कष्टदायी पल होते हैं उनमें वह अच्छे से कंफर्टेबल फील कर पाएगा और उनसे निकल भी सहनशीलता के द्वारा उनसे डट कर सामना करेगा और वह हिम्मत नहीं हारेगा विपरीत परिस्थितियों में भी। तो हमें स्फूर्ति एवं सहनशीलता, उत्तम स्वास्थ्य और प्रभावी व्यक्ति, ये तीन गुण शारीरिक गुणों के अंदर होना चाहिए। प्रभावी व्यक्ति कैसे? संस्था का कोई व्यक्ति है तो उसका अपने अनुयायियों एवं अन्य अदर व्यक्तियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो नेता या कोई प्रमुख व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व का आकर्षक, सौम्य एवं प्रभावी होना चाहिए। अब आ जाते हैं बौद्धिक गुण यानी इंटेलेक्चुअल इक्वालिटीज या क्वालिटीज। देखिए, केवल शरीर से सुंदर या व्यक्तित्व से प्रभावी होने पर कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं बन जाता या प्रभावी नहीं बन पाता। उसके लिए उसमें बुद्धि का ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। एक प्रभावी व्यक्ति में बहुत से गुण होना चाहिए, जैसे निर्णय क्षमता में कैसा कि किस परिस्थिति में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इसका विवेक उसके अंदर होना जरूरी ही है। इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल क्वालिटी के अंतर्गत आता है। निर्णय क्षमता के बाद आता है कि मानसिक क्षमता, उसकी मानसिक सोचने समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। एक सफल सामाजिक संगठनकर्ता या नेता वही होता है जो मानसिक दृष्टि से विकसित हो
अर्थात संकुचित दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है। या कहें तो कोई दोष विद्वेष वाला व्यक्ति भी सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है। उसका दृष्टिकोण व्यापक एवं उदार होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है मनोवैज्ञानिक गुण, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। इसके अंदर मनोवैज्ञानिक गुण भी होना चाहिए। वे कैसे? मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत कि दूसरे की इच्छा क्या है वह जानना जरूरी है और कैसे जान पाए, ये मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत आता है। उसके गुण को समझना, इच्छाओं को समझना, दूसरे के हाव भाव विचार को जानना, ये सब मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी एक व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक गुण निम्नलिखित हैं जो होना चाहिए, जैसे कि आकर्षक व्यक्तित्व, एक आकर्षक होना चाहिए उसको। उत्साह एवं साहस व लगन, अंदर से लगन व उत्साह व साहस होना चाहिए। चातुर्य, सहकारिता की भावना, निर्देशन क्षमता, मैत्री भाव एवं स्नेह, चरित्र बल, उत्तरदायित्व को समझना, दृढ़ता, निष्ठा एवं विश्वास, संप्रेषण चातुर्य, सहन शक्ति, अभिप्रेरणा, ईमानदारी, न्याय एवं निष्कपटता, सामाजिक चेतना, संतुलित शक्ति इत्यादि गुण ये मनोवैज्ञानिक गुण के अंतर्गत आते हैं। ये एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। देखिए, इन सभी गुणों का एक साथ एक ही व्यक्ति में होना ये असंभव बात है। सभी गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, पर ये जरूर हो सकता है कि अधिकांश गुण एक व्यक्ति में हो सकते हैं। सभी गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते, परंतु जितने अधिक गुण एक व्यक्ति में होंगे वह उतना ही प्रभावशाली व आकर्षक व सफल व्यक्ति होगा, सफल नेतृत्व करता होगा। वर्तमान में भी आपको कई नेता, बड़े बड़े लीडर हैं जो वो जानने में व पहचानने में आप पहचान सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व इन गुणों से परिपूर्ण है। और भी अन्य लीडर हैं जिनके व्यक्तित्व में ये अधिक बातें और अधिक गुण हैं, वो प्रभाव अपना पूरे देश पर भी छोड़ सकते हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण जनता इनसे प्रभावित रहती है। प्रभावित होने के कारण जो ये कहते हैं जनता वही कार्य करती है, क्योंकि इन्हें जनता के प्रति आकर्षकता की जो शक्ति होती है वो अपनी ओर खींचती है जनता, और जनता को ही, इसलिए एक दूसरे का लगाव बना रहता है और व्यक्ति समाज व समुदाय में प्रभावी बना रहता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।